Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Student, today we will start a new chapter. The name of the chapter is linear equation in one variable. So इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं? We have learned about difference between identity and equation in the previous chapter. We have also done solutions in linear equation in one variable involving two operations. So in this chapter we will review the facts about the linear equation that we have learned in the earlier classes. We will take a new types of linear equations and we will take up word problems based on these equations. ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं. क्या है ये? एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन और मोर variables with maximum powers as one is called a linear equation. If a linear equation has only one variable, it called a linear equation in one variable. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल गिवन है. आगे चलते हैं बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स है लीनियर इक्वेशंस के. ठीक है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू सॉल्व इट. एक्सरसाइज पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों. इफ़ हमें दे रखा है 2x + 9 = 4, देन x = x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? 2x + 9 = 4 है बच्चों, तो यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे इधर जाकर ट्रांसपोज से इसको जाके माइनस कर देंगे, विल गेट 5 और x के नीचे आ जाएगा 5/2. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इज. हमें बताना है इसका क्या कौन सा सोल्यूशन है. सोल्यूशन का मतलब बच्चों यहाँ पे 6 है तो इधर भी सॉल्व करके 6 आना चाहिए. ठीक है, या आपको इसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो इसी में से ही हम सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. जैसे कि ये 2 पे कैंसिल हो गया और ये बच्चों 2 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर 7 है. देखो ये वाला. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में से कौन सी नहीं है? तो बच्चों लीनियर इक्वेशन वो नहीं होती है जिसमें आपका, जैसे कि ये वाला अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन का तो पावर 1, तो इसमें देखो पावर 1 है बच्चों, इस वाले में भी पावर 1 है. ठीक है, इस वाले में हम देखेंगे तो इसमें भी पावर 1 है दोनों की. ठीक है, इस वाले में भी देखेंगे तो पावर इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया है. ठीक है, इसमें देखो अगर देखेंगे तो इसमें भी पावर 1 है, तो ये नहीं होगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम. हमें क्या गिवन है? 2x + ये हमें गिवन है, देन x की वैल्यू निकालनी है बच्चों. 4 में हमें कुछ नहीं करना होता. 2x + 4 = हमें गिवन है x - 5. ये जगह माइनस हो जाएगा, ये जगह माइनस हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा -9. 5th में हम सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक इट रिजल्ट्स. तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें x की वैल्यू निकालनी है. 11 में से माइनस होकर 9 आ जाएगा, इससे कैंसिल होकर 3 आ जाएगा. फिर चेक कैसे करते हैं? ये 3 इसमें पुट कर देते हैं, तो 3 3 9 + 2 11 आ गया. देखो ये का है ना. 6th क्वेश्चन पे आते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. 3x - 4/4 = 2x + 5/में बच्चों 3 हो जाएगा. अब हम कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं चीज़ों को. ठीक है, ताकि हमारा प्रोसीजर है वो चलता रहे. 5 4 20 हो जाएगा बच्चों यहाँ. ठीक है, अब ये जो 20 हो गया है, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये माइनस करना है. x आ गया, इस जगह ऐड हो गया, 23 आंसर आ गया. 7th क्वेश्चन में हम आ जाते हैं. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऑल्सो चेक योर रिजल्ट इन ईच केस. देखो 7th क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ ताकि आपको बच्चों इजीली समझ आ जाए. इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है. 16 7 का, तो सबका एलसीएम लेना है बच्चों. तो अब एलसीएम लेंगे 16 और 7 की, तो आप कुछ नहीं करना, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर. 7 की यहाँ पर कर देंगे. 7 से 21x हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, प्लस 16 2 32x हो जाएगा, 16 से 48 हो जाएगा. इज इक्वल्स टू सेम बच्चों यहाँ पे 18 × 14 कर देंगे, 14x हो जाएगा, प्लस में 14 3 42 हो जाएगा, प्लस 8 3 24x हो जाएगा बच्चों, और माइनस में 8 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से. ये पूरा इससे कैंसिल हो गया नीचे का. हम इसमें ऐड कर देंगे, ये बच्चों आ गया 3 और आ गया आपका 4x, और ये बच्चे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 41. इज इक्वल्स टू इसमें बच्चों ये ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 38, और बच्चों 8 माइनस कर देंगे तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 से 2 - 6 हो गया, यहाँ पर 34. अब इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5x, और इसमें ये ऐड कर देंगे बच्चों, 4 5 हो जाएगा, 4 से 7 हो जाएगा. ठीक है, इससे कैंसिल कर देंगे. ये कितने में जाएगा आपका? 5 1 5, और यहाँ पे बच्चों ये 15 पे चला जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. 8 में बच्चों हमें सिर्फ जो वैल्यू गिवन है ब्रैकेट के अंदर, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस जो बाहर वैल्यू गिवन होती है उससे उसको मल्टीप्लाई करनी होती है. इसकी इससे करेंगे तो 3x आएगा, इससे करेंगे तो 7 आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका. ठीक है, और इज इक्वल्स टू में हमें ये गिवन है 0.5x + 3. अब ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो बच्चों 2.5x आएगा, और ये जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 आएगा. तो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2/2.5. ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं फर्दर.
उसके बाद बच्चों हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं। रिमेनिंग यू हैव टू डू क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों चीज़ें हमें वही रहेंगी, बस हमें वर्ड्स में दे रखी होंगी प्रॉब्लम को। जैसे कि यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल्स गिवन है जिसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, तो सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन बच्चों यू हैव टू डू बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे फाइंड अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। बच्चों वो नंबर हमें बताना है जिसका जो डबल है, डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। फाइंड अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर इट्स हाफ, तो इट्स हाफ। ठीक है बच्चों, बस इसको आपको सॉल्व कर देना। तो 45 बच्चों ये आ गया x/2, बच्चों इसका आंसर आ गया 90। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 31, फाइंड द नंबर। दो लगातार कह रहे हैं नंबर है जो उनका डिफरेंस बच्चों 31 है, तो हमें वो नंबर बताने हैं। तो अगर एक x+1 है, एक x है, तो दूसरा हमने मान लिया x+1 है, ये दो नंबर्स हो गए। और बच्चों इनका डिफरेंस कितना है दोनों का, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का 31 है। तो वो नंबर बताने जिनका डिफरेंस कितना होगा, 31 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर बच्चों एक x है, लगातार नंबर है, और एक x+1 है, ठीक है ना, और उनका जो डिफरेंस है या उनका एडअप जो दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो बच्चों ये जगह माइनस हो जाएगा, है ना। अगर एक x है तो उससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर। देखो इसमें कह रहे थे डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, तो स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और माइनस इसका स्क्वायर, और बच्चों ये 31 है। बस इसको बच्चों सोल्व कर दो, a² + b² + 2ab - x² = 31। इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, 2x 1 जगह माइनस हो गया 30, x आ गया बच्चों 15। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 3 बाय द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू द फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5, फाइंड द नंबर। देखो बच्चों क्वेश्चन 3 में ये कह रहा है अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट मतलब x/5, ठीक है ना, इंक्रीज बाय 5, इसको 5 बढ़ा दिया, ठीक है ना, इस इक्वल, ये इक्वल है बच्चों किसके, टू इट्स फोर्थ पार्ट मतलब x/4 के डिमिनिश्ड बाय 5 के। बस इसको अब हमें सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फोर्थ में क्या दे रखा है हमें, फोर्थ में कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज दिस, फाइंड द नंबर्स। बस इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर देना रेशियो को x में लेट करके, और आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11 2 और 12 यहाँ पर आपको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम। फिफ्थ में कह रहे हैं नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट्स इज लेस देन 108, फाइंड इट। अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 84, एक नंबर है जो वो 84 ज़्यादा है, एज इट इज़ लेस देन 108, ठीक है ना। अगर उसको 108 कम करें तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो अपने आप में 84 ज़्यादा है, ठीक है ना। एक नंबर है उसको अगर 108 कम कर देते हैं, लेस देन 108 कर देते हैं, तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, 84 एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमने वो नंबर बच्चों लेट कर लिए x है, ठीक है। अ नंबर x इज़ मच ग्रेटर देन 84, मतलब वो जो x है वो 84 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 84 से मच ग्रेटर देन 84 से ज़्यादा है वो, ठीक है ना। तो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा हमारा, अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा हमारा 84, ठीक है, एज इट लेस देन 108, ठीक है ना। और उसमें से अगर हम लेस देन करते हैं 108 को, ठीक है ना, तो x में से 108 माइनस कर दो, तो इससे जो नंबर बन रहा है, और जो आपका नंबर किससे बन रहा है, x लेस देन 108 इसमें से, ठीक है ना, इसको बच्चों इक्वेट कर देंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। बस यहाँ से ऐड करके 2x हो जाएगा, और ये आपका 84 था, ठीक है ना, यहाँ पर 108 है, यहाँ 84 था, तो बच्चों यहाँ 84 लिखना है, यहाँ 108 लिखना है, और इसको यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा आपका। 6th क्वेश्चन में अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन एवरेज ऑफ द थर्ड क्वार्टर 1/5। देखो यार नंबर जो है इज 56 ग्रेटर देन, एक नंबर है x वो 56 ज़्यादा है, ठीक है ना, किससे ज़्यादा है, देन द एवरेज, एवरेज किसका, थर्ड का मतलब उसका थर्ड, और उसका क्वार्टर कर दो फोर्थ का, और 1/12 कर दो x का ही, ठीक है ना, 1/12, ठीक है ना। इसका क्या निकाल दो, एवरेज का मतलब इसको 3 से भी डिवाइड कर दो। बस बच्चों इसको इक्वेशन को आपको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 3। इसको ये जो 3 है इसके नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3x आ जाएगा, 6 3 18 कैरी 1, 5 से 15 और 6
और बच्चों इनका एलसीएम ले लेना आपका कितना हो जाएगा 4x 3x और बच्चों x और 12 इधर जाके माइनस हो जाए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी, आपको पुट कर देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो वही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। 7th में आ जाते हैं 5 टाइम्स द नंबर एक्सीड 60 बाय 5 फाइंड द नंबर। कह रहा है 5 टाइम्स द नंबर वो एक्सीड है 60 से बाय 5, बस इसको बच्चों आपको सोल्व कर देना है, ठीक है। x आ जाएगा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3/4 ऑफ द टोटल, हाउ मैनी आर बॉयज़। तो बच्चों ये 52 स्टूडेंट्स है और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 3/4 है ऑफ द टोटल। तो बॉयज़ कितने हैं तो 3/4 निकाल दो, इसका आपका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 15 years later a man will be 2 times old as he was 15 years ago, how will it is now। कह रहे 15 years later का मतलब बाद में मैन विल बी, अगर उसकी एज आज x है तो 15 साल बाद x + 15 होगी, ठीक है। अ मैन विल बी 2 times as old he was 15 years ago, तो 15 years ago ये हो जाएगी और इसका ये 2 times हो जाएगा, तो इसको 2 times कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों सोल्व करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज दिस। ऑड नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, अगर एक x है तो नेक्स्ट हो जाएगा x + 2 और नेक्स्ट हो जाएगा x + 4। इनका सम तीनों का कितना दे रखा बच्चों 63। बस यहाँ से आप सोल्व करके x आ जाएगा तो इसमें पुट कर देना, x आ जाएगा इसमें पुट कर देना, सेकंड वैल्यू आ जाएगी, इस थर्ड आ जाएगी। 11th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पर 11th में क्या है, देखो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। 11th में क्या है, 11th में बच्चों हमें गिवन है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो 6 कम है लेस देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से 6 कम है, तो डिनोमिनेटर से 6 कम है कौन है, न्यूमरेटर। तो अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर x - 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर इज फ्रैक्शन x लेस देन द डिनोमिनेटर इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ न्यूमरेटर। 3 दोनों में बच्चों ऐड कर दो, कर दिया, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3 हो जाता है। इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको x और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और वो पुट कर देंगे ऊपर नीचे, इसमें और इसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 12th क्वेश्चन में द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। 2 डिजिट नंबर जो सम किसका मतलब डिजिट्स का सम, ठीक है ना। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मतलब x + y कितना है बच्चों 15 है, ठीक है। और यहाँ पर इफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अगर हम रिवर्स कर देते हैं डिजिट्स को, तो अब रिवर्स मतलब पहले था 10x + y और अगर कर देते 10y + x, ठीक है, ये कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। दो आप कह रहे हैं रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है ना। द नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 72, तो इनका डिफरेंस 72 है, ठीक है। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लेना है और इस दोनों इक्वेशन को x और y आ जाएगा, वो हम नंबर में पुट कर देंगे, ठीक है। 13 क्वेश्चन में द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो 4 कम है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। तो सेम बच्चों ये डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर 11th की तरह ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मैन लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी और सन 1/4 1/3 बच्चों कितना हो जाएगा x/3। उसके बाद कह रहा है कि 1/4 x/4 एंड द रिमेनिंग इज़ हिज वाइफ। और रिमेनिंग बच्चों ये आ गया, तो हाउ मच बनी, तो इसको प्लस में बच्चों यहाँ पे 20,000 इज इक्वल टू x, बस इसको बच्चों सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 15 पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, द लेंथ ऑफ 5 more सेंटीमीटर इज ब्रेथ। अगर बच्चों आपको पेरीमीटर दे रखा है तो वो फॉर्मूला होता है 2l + b होता है पेरीमीटर। तो 2l कितनी है बच्चों यहाँ पर 15 में, लेंथ जो है वो 5 more है, ठीक है ना, किससे, ब्रेथ से। तो इसको हम x + 5 कर देते हैं, इसको हम x कर लेते हैं और पेरीमीटर हमें दे रखा है 50, इसको बच्चों सोल्व कर देंगे, x आ जाएगा और यहाँ पुट कर देंगे, लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। 16 में देखो यार, डिवाइड दिस अमंग ABC सच द 5 times ऑफ C एंड 3 times ऑफ B शेयर, ठीक है ना बच्चों। इसको हमें डिवाइड करना है ABC में सच दैट कि A गेट्स 5 times ऑफ C, A का जो शेयर है वो 5 times का होना चाहिए C का, एंड 3 times होना चाहिए वो B का शेयर का, ठीक है। तो बच्चों इसका फ्रैक्शन निकाल लेना, आपका 13804 का आपका ABC में आपका जो भी आएगा 5 times कर देना C का और वो 3 times हो जाएगा किसका, B का, ठीक है। ये आपको करना ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 17 पे आ जाते हैं यहाँ पर। A steamer goes downstream and covers the distance between the two parts 4 hours. Let cover a same distance upstream in 5 hours if the speed of the steam is 2 km/h. Find the speed of the steamer still water. Also check the solutions. बच्चों इसमें आपको पता ही है कि अगर वो 4 आवर्स कह रहा है कि एक स्टीमर है वो आपका
वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है। द कवर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट्स 4 आवर्स में वो कवर कर देता है। तो टाइम कितना है बच्चों 4 आवर्स है, ठीक है ना। अगर वो अपस्ट्रीम जाता है तो उसको 5 आवर्स लगते हैं। वो कितने लगते हैं 5 आवर्स लगते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी दे रखी है 2, स्पीड कितनी है बच्चों 2 दे रखी है, किसकी स्ट्रीम की। तो हमें किसकी बतानी है इसकी, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में कितनी है बच्चों x लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें टाइम भी दे रखा है दोनों का और हमें टोटल डिस्टेंस हमें एक स्पीड भी दे रखी है, ठीक है ना। और कवर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, तो दो पार्ट्स के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, टाइम का डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। तो टाइम एक का 4 है और एक का आपका दे रखा है 5 और डिस्टेंस क्या है हमारा ये दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम फॉर्मूला निकाल देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है आपकी ऐड हो जाती है स्पीड, है ना। तो 2 में हम x अगर हम स्पीड लेते हैं इसकी तो x पहले आप फर्स्ट में डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। ये स्पीड होगी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम कितना 4 आवर्स है। ऐसे दूसरे का निकाल लेंगे बच्चों, x -2 हो जाएगी और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना है 5 है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस में 8 और यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस में 10 और बच्चों इन दोनों को इक्वल रख देना, आप x आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बच्चों सेम 17 की तरह आपको करना है, एजिस वाला क्वेश्चन है बस ये आपका। 19 क्वेश्चन में 15 kg ऑफ एन अलॉय ऑफ अ लीड एंड स्टील कंटेन्स 60% लीड, हाउ मच लीड मस्ट बी मेल्टेड इनटू द मेक अलॉय कंटेन्स 70% 5 लीड। तो इसमें हमें 75% बच्चों निकाल लेना है 50 जो kg है, ठीक है ना, इस तरह से कि वो आपका 60% लीड भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद बच्चों ये आपके असेसमेंट शीट है, ये आपको देख लेनी है अच्छे से। तो इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस योरसेल्फ।